महाभारत का युद्ध वैसे तो कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि या राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कशमकश के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव दे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन इसके लिए सहमत नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने पुत्र को समझाया, यदि केवल 5 गांव दे देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि यह विनाश टल सके। दुर्योधन गुस्से में आकर बोला कि पिताश्री, मैं एक तिनके की भूमि भी उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। चलिए जानते हैं कि वे 5 गांव कौन से थे और आज उनके हालात क्या हैं। नंबर 1, श्रीपत। कहीं कहीं श्रीपत और कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है कि खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तन के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिलते हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव में 1328 ईस्वी का संस्कृत का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। हालांकि श्रीपत गांव हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जन्मेजन ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। मौजूदा समय में ये गांव एक आदर्श गांव है। नंबर 2, बागपत। बागपत को महाभारत काल में वाघप्रस्थ कहा जाता था। वाघप्रस्थ यानी बाघों की रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले बाघ पाए जाते रहे हैं। यही जगह मुगल काल से बागपत के नाम से जाना जाने लगा। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वह जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। नंबर 3, सोनीपत। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीपत हो गया। स्वर्णपथ का मतलब सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राई हैं। नंबर 4, पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई है। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीवर यानी बुनकारों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 5, तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे वो 5 गांव जिन्हें पांडवों ने कौरवों से मांगा था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए।